वेलकम बैक एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं साइंस पेडागोजी और साइंस पेडागोजी में हमने बेसिक आइडिया ले लिया है। हमने एनसीएफ की बात कर ली कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है कि साइंस कैसे पढ़ानी चाहिए और उसमें एम्स क्या दिए गए हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि अगर हम क्लासरूम में साइंस पढ़ा रहे हैं तो किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम किस किस एक्टिविटी से पढ़ा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है लेबोरेटरी। आप सब जानते हो लेबोरेटरी क्या होती है। साइंस में लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि साइंस की लेबोरेटरी क्यों है, मतलब हमें जरूरत क्या है साइंस की लेबोरेटरी की, फिर हम साइंस की लेबोरेटरी में करते क्या हैं, और हम पढ़ने वाले प्रोसेस स्किल्स के बारे में कि साइंस की लेबोरेटरी में प्रोसेस स्किल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं, और हम पढ़ने वाले साइंटिफिक मेथड के बारे में जो कि साइंस की लेबोरेटरी में डेवलप होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस टीचिंग इन लेबोरेटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। साइंस टीचिंग इन लेबोरेटरी। तो हम साइंस को लेबोरेटरी में भी पढ़ते हैं। तो साइंस की लेबोरेटरी में एक्चुअली हम पढ़ते क्या हैं, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें साइंस की लेबोरेटरी की, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि साइंस में लेबोरेटरी की जरूरत क्या है, हम साइंस में लैब को क्यों रखते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहली चीज, व्हाई डू वी नीड साइंस लेबोरेटरी। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें साइंस लेबोरेटरी की क्या जरूरत है। अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो कि साइंस की लेबोरेटरी में हम करते क्या है। हम जो चीज क्लासरूम में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल रूप से जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, हम लेबोरेटरी में जाके उसको वेरीफाई करते हैं। तो जैसे कि हम अगर बात करें लेंस के बारे में, हम पढ़ते हैं कि लेंस जो है उससे ऐसी इमेज बनती है, इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसी बनती है, थोड़ा पास लाने पे इमेज कैसे कैसे चेंज होती है। ऐसी हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि प्रिज्म से कैसे लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, हम साइंस की लेबोरेटरी में जाकर उसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें की लेबोरेटरी चाहिए, उसका रीजन क्या है, वेरीफाई थ्योरी। तो जो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लासरूम में पढ़े हैं उसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइंस की लेबोरेटरी। क्योंकि सारी चीजें हम शायद क्लास में नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ कुछ चीजें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चाहिए होती है कि लाइट यहां से आ रही है, इस तरह से हो रहा है, जो कि शायद क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। तो साइंस की लेबोरेटरी, ऐसे ही साइंस में अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजी की लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी। तो केमिस्ट्री में केमिकल्स यूज होते हैं जो कि हम क्लास में आके नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल थोड़े डेंजरस हो सकते हैं, कोई एसिड वगैरह। तो लेबोरेटरी जो है वो हमें हेल्प करती है, जो चीज हम क्लास में थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकें कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज तो है साइंस लेबोरेटरी का पर्पस वेरिफिकेशन। दूसरी चीज जो हम वेरीफाई करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे ना हमारे उस कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब हमने वो कॉन्सेप्ट थ्योरी में पढ़ा, फिर हमने उसको अपने हाथों से करके देखा लेबोरेटरी में, तो क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ उस चीज को लेकर और अच्छी डेवलप होगी। तो लेबोरेटरी आपकी समझ को विकसित करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में भी लेबोरेटरी का बहुत रोल है। अब लेबोरेटरी में हम अपने हाथों से चीजें करते हैं। तो हाथों से हम क्या क्या करते हैं, हाथों से हम करते हैं मेजरमेंट करते हैं, अपने हाथों से हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इन सबको कहा जाता है मैनिपुलेटिव स्किल्स। तो लेबोरेटरी में बच्चों को हेल्प मिलती है उनके मैनिपुलेटिव स्किल्स को डेवलप करने में। क्या होते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स, बच्चे कैलकुलेशन करना सीखते हैं, बच्चे apparatus जो होते हैं लेबोरेटरी में, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैसे अरेंज करना है ये सीखते हैं, और इसके अलावा कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जो भी चीज लेबोरेटरी में हो रही है वो किसी ना किसी तरह से बच्चों को हेल्प कर रही है, और वो जो चीज डेवलप हो रही है उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स। तो लेबोरेटरी हेल्प करती है मैनिपुलेटिव स्किल्स को डेवलप करने में। इसी तरह से लेबोरेटरी में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, लाइक कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आई। जब हमारे को प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। हम तो आपका एक्सपेरिमेंट जो कि आप चीज वेरीफाई करना चाह रहे थे वो हो नहीं रही है, किसी भी वजह से नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करने का तरीका ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि लेबोरेटरी की वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में
लेबोरेटरी का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेबोरेटरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत कुछ आ रहा है, अलग अलग टाइप की थिंकिंग है, नए नए तरीकों से सोचना है, बहुत कुछ है। अब लेबोरेटरी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है साइंस में, जिसको बोलते हैं प्रोसेस स्किल्स। क्या होते हैं प्रोसेस स्किल्स? प्रोसेस स्किल्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो प्रोसेस स्किल्स जो है वो लेबोरेटरी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं साइंस में, कि साइंस कैसे की जाती है। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है कि साइंस कैसे की जाती है, और वो लेबोरेटरी में हम बहुत अच्छे सीखते हैं। डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे प्रोसेस स्किल्स क्या होते हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए लेबोरेटरी कहां पे और यूजफुल है? प्रोसेस स्किल्स को डेवलप करने में। तो प्रोसेस स्किल्स जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन करना, मेजरमेंट करना, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब चीजें प्रोसेस स्किल्स हैं। कंक्लूजन निकालना, गेसिंग करना कि ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो उनको हम प्रोसेस स्किल कहते हैं। तो प्रोसेस स्किल डेवलप करने में बहुत ज्यादा अच्छा रोल है, बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है साइंस की लेबोरेटरी का। इसी तरह से हम जो साइंटिफिक मेथड है कि साइंस में थ्योरीज कैसे बनती हैं, प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, लॉ कैसे बनते हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। तो जब साइंस की लेबोरेटरी में बच्चा है और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो वो थ्योरी कैसे डेवलप हुई, वो प्रिंसिपल कैसे बना, वो लॉ कैसे बना, ये भी समझ पाता है। और ये समझना कि कैसे चीज बनती है, ये हमें क्या बता रहा है कि हम सीख रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। तो लेबोरेटरी में बच्चे साइंटिफिक मेथड भी सीखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है, किस तरह से साइंस को आगे बढ़ाया जाता है, क्या क्या चीजें साइंस में की जाती है, इसके स्टेप्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, साइंटिफिक मेथड भी पढ़ेंगे। तो लेबोरेटरी साइंस में क्यों रखी गई? इन कारणों से। हमें बहुत सारे वजह से साइंस में लेबोरेटरी रखनी पड़ी, और ये आपके सामने लिखे हुए हैं कारण। अब साइंस की लेबोरेटरी में हम पहुंच गए, इन कारणों से हमने साइंस की लेबोरेटरी रखी है। अब बच्चे साइंस की लेबोरेटरी में आते हैं, तो साइंस की लेबोरेटरी में करते क्या है? साइंस की लेबोरेटरी में बच्चे ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और क्या क्या होता है, तो वो हमें समझना है कि एक्सपेरिमेंट जब बच्चे करते हैं तो उनमें क्या होता है, मतलब एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, व्हाट दे डू इन लैब। तो लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो बच्चे लेबोरेटरी में करते क्या हैं? बच्चे लेबोरेटरी में बहुत कुछ करते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेबोरेटरी में करते हैं, जो कि उनको आगे साइंस की अंडरस्टैंडिंग की जो चीजें हैं यहां पे हेल्प करेगी। तो थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप जो हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, लेबोरेटरी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो लेबोरेटरी में होती हैं एक्टिविटीज, जनरली वो होती हैं हैंड्स ऑन। तो लेबोरेटरी की जो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो बच्चे करते हैं, वो हेल्प करती हैं इन चीजों को डेवलप करने में। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा दे रही हैं। और यहां पे मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज भी जो बच्चे करते हैं ना, वो भी बच्चों को हेल्प करती हैं इन स्किल्स को डेवलप करने में। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे कि मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो और बच्चों को माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखना है, तो स्लाइड को कैसे संभालना है वो भी बच्चे सीखते हैं अपने हाथों से। माइक्रोस्कोप को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका जूम बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, छोटा करना है, ये सब ये भी बच्चे सीखते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, एक्सपेरिमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज भी वो लैब में करते हैं, उससे भी ये चीजें सीखते हैं। अब सीधा हम बड़ी चीज पे आते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन जो है उसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। तो लैब में बच्चे करते हैं एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे हेल्प करता है साइंस के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने में, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने में, मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलप करने में, यहाँ सब पे ये एक्सपेरिमेंट हेल्प करते हैं। तो जो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही हेल्पफुल है इन सब के लिए। अब एक्सपेरिमेंट आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत कुछ करना होता है। और अगर हम साइंस की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो लैब के अंदर बच्चों को करनी पड़ती है कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए, वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट यहां पे जो हमने लिखा मैनिपुलेटिव स्किल्स, ये इसका पार्ट है, प्रोसेस स्किल्स का पार्ट है। तो बच्चों को मेजरमेंट सीखने को मिलता है। मेजरमेंट करते हैं वो, अलग अलग चीजें नापते हैं, लाइक लिक्विड का वॉल्यूम नाप रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं, प्रेशर नाप रहे हैं, मतलब अलग अलग डिवाइसेस होते हैं नापने के लिए। लाइट कितनी आ रही है वो देख रहे हैं, और कोई स्लाइड बना रहे हैं उसमें ब्लड गिरा के उसमें कितनी ग्लिसरीन डालनी है वो देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो बच्चे कर रहे हैं ये क्या है, ये मेजरमेंट है। और मेजरमेंट भी बच्चे लैब में करते हैं जो उनको यहाँ पे हेल्प करता है। तो मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मेजरमेंट भी बच्चे सीखते हैं, और इन सब में बच्चे अपनी थिंकिंग को यूज करते हैं। मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे हैं
तो अपनी थिंकिंग यूज करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चे लैब में क्या करते हैं, थिंकिंग। बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है थिंकिंग में, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, नए नए तरीकों से सोचना है, इन सब में बच्चों को हेल्प मिलती है। और बच्चे लैब में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या एक्टिविटीज के थ्रू क्या करते हैं, डिस्कवरी। बच्चे खुद खोजते हैं, जो साइंस में वो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स वगैरह, लॉज वगैरह, उसको खुद खोजते हैं। तो बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग में भी हेल्प मिलती है। हम बोले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो साइंस लैब के अंदर डिस्कवरी करते हैं, वो साइंस लैब के अंदर सोचते हैं, वो साइंस लैब के अंदर मेजरमेंट करते हैं, वो साइंस लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो साइंस लैब के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बच्चे साइंस लैब के अंदर करते हैं, और ये सब करने से बच्चों को यहाँ पे फायदा होता है। अब यहाँ पे हमने दो चीजें लिखी हैं कि बच्चे जो सीखते हैं क्यों हमें जरूरी है। एक तो प्रोसेस स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चों के, और दूसरा साइंटिफिक मेथड डेवलप होता है, मतलब साइंटिफिक मेथड की अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में बनती है। इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली प्रोसेस स्किल्स के बारे में कि क्या होते हैं प्रोसेस स्किल्स। तो इन सब का एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये प्रोसेस स्किल है और इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रोसेस स्किल्स। नाम से पता चल रहा है प्रोसेस। दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं प्रोसेस। प्रोडक्ट होता है एंड रिजल्ट, प्रोसेस होता है बीच का, जैसे जो चल रहा है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का आप प्रोडक्ट देख रहे हो। एक्चुअली आपने ये नहीं देखा कि ये वीडियो बनी कैसे है, आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये वीडियो है, बट ये कैसे बनी है। अब मैं आपको आइडिया देता हूं इसको कैसे बनी है। एक वीडियो जो बनती है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, उसके पीछे 3 लेवल की प्लानिंग जुड़ी होती है। तो पहले मैं फर्स्ट लेवल की प्लानिंग करता हूं, फिर मैं सेकंड लेवल की प्लानिंग करता हूं, फिर थर्ड लेवल की प्लानिंग होती है। और जब तक ये 3 लेवल की प्लानिंग नहीं होगी, तब तक एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो हर वीडियो के लिए 3 लेवल की प्लानिंग होती है और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड होती है। बट आपको वो नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट। बट हम बच्चों को सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखाना चाहते, हम बच्चों को साइंस में सिखाना चाहते हैं कि साइंस में डिस्कवरीज कैसे होती हैं। साइंस में डिस्कवरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सिर्फ डिस्कवरी हो गई, ठीक है, न्यूटन ने लॉ ढूंढ लिया कि भाई हर चीज को धरती अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, बट उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। तो हम बच्चों को प्रोसेस समझाना चाहते हैं। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आपने सुना भी होगा कि एक सेब गिरते हुए न्यूटन ने देखा और फिर उसने सोचना शुरू किया, फिर उसने उसके ऊपर कुछ गैस किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये सब है प्रोसेस। हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस बहुत जरूरी है समझना अगर एक बच्चे को हम अच्छा उसमें डेवलप करना चाहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। तो साइंटिफिक मेथड बच्चा यूज कर पाए, उसके लिए उसमें प्रोसेस स्किल्स होने चाहिए। अब हम प्रोसेस स्किल्स को समझते हैं डिटेल में। प्रोसेस स्किल्स, बहुत सारे प्रोसेस स्किल्स हैं, तो एक एक करके इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं सबसे आसान सी चीज जो जिसका मीनिंग आपको पता है, ऑब्जर्वेशन। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोसेस स्किल है। ऑब्जर्वेशन, देखना, अवलोकन करना। न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरा, उसने ये भी देखा, ऑब्जर्वेशन क्या था, कि नीचे ही गिरा। सेब डाल से टूट गया था तो ऊपर भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, नीचे क्यों आया? तो ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि नीचे ही आ रहा है। और हर चीज, इससे अगर कोई दूसरा सेब डाली से टूटेगा वो भी नीचे ही आएगा। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम बड़े ध्यान से कोई चीज देखते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं, हाँ ये नीचे ही क्यों आया, सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोसेस स्किल है, और इसके बाद फिर और प्रोसेस स्किल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो एक तो है ऑब्जर्वेशन, दूसरा मेजरमेंट। आप होपफुली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब साइंस थोड़ा सा तो पढ़ चुके होंगे, तो मैं एग्जांपल लेता हूं एक मेजरमेंट का। आप सब ने 9th 10th या उससे हायर क्लासेस में भी बीकर में पानी डालते हैं, तो आपने देखा होगा बीकर में साइड में नंबर लिखे होते हैं, है ना। इसी तरह से फिजिक्स में हम मेजर करते हैं, जैसे एक तार है, तार की थिकनेस हमें मेजर करनी है तो एक डिवाइस आता है, आपने देखा होगा डिवाइस होता है, उसके अंदर तार को फंसाते हैं, उसको बंद करके मेजर करते हैं, उसमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि लीस्ट काउंट इतना है, तार ये इतनी मोटी है, लीस्ट काउंट घटा दिया तो तार एक्चुअल में इतनी मोटी है, इस तरह का कुछ करते हैं। तो ये है मेजरमेंट। साइंस में मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट, मेजरमेंट तो वर्ड लिखा है यहाँ पे, बट उसकी एक्यूरेसी कि वो कितना सही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई चीज नाप रहे हो, चाहे वो बायोलॉजी में है, चाहे वो साइंस में है, फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, तो वो क्या है, वो मेजरमेंट है। किसी भी तरह की आप लेंथ नाप रहे हो, आप मास नाप रहे हो, आप वेट नाप रहे हो, आप बहुत कुछ नाप सकते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, और अगर हम साइंस की
लैब की बात करें तो एंगल मेजरमेंट हो सकता है कि एक एंगल कितना बन रहा है, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, ये सब। तो ये सब मेजरमेंट है। मेजरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, बांटना। तो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको कैटेगरीज में बांटना होता है क्लासिफिकेशन। तो आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और आप उनको ए ग्रुप और बी ग्रुप में बांट रहे हो, तो ये क्या आप कर रहे हो? क्लासिफिकेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई करा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल है जो साइंटिफिक मेथड सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। बट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल, उसके बिना तो साइंस पॉसिबल ही नहीं है, वो है इन्फेरिंग। इन्फेरिंग क्या होता है? इन्फेरेंस निकालना। इन्फेरेंस निकालना क्या होता है? इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। इन्फेरेंस वर्ड का मतलब होता है कंक्लूजन। जैसे कि आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि लोग धोने के बाद कपड़े धूप में डाल देते हैं, यह आपने ऑब्जर्व किया, और आपने देखा कि धूप में डालने से क्या होता है? कपड़े सूख जाते हैं। तो आपका कंक्लूजन क्या है? सूरज की गर्मी से कपड़े सूख जाते हैं। ये आपका क्या है? कंक्लूजन। ये आपने इन्फर किया है। तो इस तरह की चीज होती है इन्फेरेंस। जब आप सामने वाली जो सिचुएशन है इसको ऑब्जर्व करके, इसको समझ के उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हो, उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंस कुछ भी हो सकता है। इन्फेरेंस ये भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग मेट्रो में सफर करते हैं, तो आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि शायद मेट्रो का किराया बहुत सस्ता होता होगा, इसलिए करते हैं। ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये कुछ हद तक कंक्लूजन जैसा ही है, बट अगर वो कंक्लूजन बिल्कुल अच्छे से निकाला गया है तो उसको इन्फेरेंस कहते हैं, उसका जो कंक्लूजन आ रहा है। बट अगर आपने वो गेस किया है, वो सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, तब हम उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन या हाइपोथाइजिंग। क्या होता है हाइपोथाइजिंग? हाइपोथेसिस बनाना या प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि साइंस की बायोलॉजी की बुक में दिया गया, 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में, शायद फर्स्ट चैप्टर में ही है ये एग्जांपल हाइपोथेसिस का। उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो उसमें हाइपोथेसिस का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया गया है, तो मैं वही एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है कि एक बच्चा सुबह उठता है और अपने घर के बाहर जाके देखता है कि सामने जो पेड़ है उसके बहुत सारे पत्ते झड़े हुए हैं। तो ये पहले तो उसने देखा, ये बच्चे का क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर वो बच्चा देखता है कि यार पत्ते बहुत सारे झड़े हुए हैं, क्यों झड़े हैं ये पत्ते? क्या हुआ ऐसा रात को कि ये पत्ते झड़ गए? अब बच्चा गेस करेगा कि रीजन क्या है, वो है उसका प्रिडिक्शन या हाइपोथाइजिंग। बच्चा देखता है तो ऐसा हो सकता है कि रात को ये जो पेड़ है जहां पे ये है, वहां पर बहुत सारे बंदर आए हों और बंदरों ने पेड़ को, पत्ते को हिलाया और वो झड़ गए। ऐसा हो सकता है। ये बच्चे का क्या है? हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है कि ये जो पेड़ है जहां पे भी है, वहां पे ना बहुत हवा चली होगी, रात को बहुत तेज आंधी आई होगी, इस वजह से पत्ते झड़ गए। ये भी क्या है? ये भी बच्चे का हाइपोथेसिस है। बच्चे ने इनमें से कुछ नहीं देखा है। रात को बंदर आए थे, बच्चे ने नहीं देखा है। रात को बहुत तेज हवा चली, बच्चे ने नहीं देखा है, बट बच्चे ने गेस किया शायद ऐसा हुआ होगा। फिर बुक में और एक एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब 4 हाइपोथेसिस दे रखे हैं। एक हाइपोथेसिस दे रखा है, हो सकता है इस पेड़ पे ना भूत रहते हो और भूतों ने रात को मतलब पेड़ पे डांस किया और इस वजह से पत्ते झड़ गए। ये भी हाइपोथेसिस हो सकता है। ध्यान से सुनिए, हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेसिस क्या है कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन है उसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा वो गैस करना। ठीक है, तो गैसिंग जो है वो हाइपोथेसिस है, और कंक्लूजन निकालना इन्फर करना होता है। कंक्लूजन इन्फर होता है। अभी हम जब इसके एमसीक्यू करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस नजर आएगा इन्फरेंस में और हाइपोथेसिस में। तो हाइपोथेसिस होता है सिचुएशन के रीजंस क्या हैं उसको गैस करना, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल है। अब प्रोसेस स्किल की बात करें तो प्रोसेस स्किल में आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है? अपनी बात को कहना। वो कहना कई तरीकों से हो सकता है। वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, वो बोलकर हो सकता है, वो ग्राफ हो सकता है, जैसे डायग्राम हो सकता है। डायग्राम से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, याद हो अगर आपको। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस और करंट, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और वोल्टेज के बीच में, वो समझाता है। तो आपने शायद पढ़ा हो और आपको अगर याद हो, V = IR ये होता है, या हम ये कह सकते हैं करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस। ये होती है इक्वेशन। तो ये तो रिटन में है, बट मान लो एक बच्चा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया
उसने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया और उसके बाद कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करके लिखता गया और बाद में उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो वो ग्राफ एक्चुअली दिखा क्या है, ओम्स लॉ को ही तो दिखा रहा होगा ग्राफ। तो ओम्स लॉ को दिखाने के लिए बच्चे ने ग्राफ यूज किया। वो ग्राफ क्या है, कम्युनिकेट कर रहा है ओम्स लॉ को। ऐसी कोई भी चीज जो रिटन फॉर्म में हो, ग्राफ की फॉर्म में हो, डायग्राम की फॉर्म में हो, वर्बली बोली गई हो, वो सब क्या है, कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए। तो आप जब साइंटिफिक मेथड को यूज करते हो तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए। फिर सबको मिला के जो फाइनली एक प्रोसेस की बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, साइंस की लैब में जो होता है पर्टिकुलरली। अब देखो ऑब्जर्वेशन जरूरी है लैब में ही हो, ऑब्जर्वेशन कहीं भी हो सकता है, मेजरमेंट कहीं भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन कहीं भी हो सकता है, इन्फेरेंस कहीं भी हो सकता है, हाइपोथेसिस कहीं भी हो सकता है, कम्युनिकेटिंग कहीं भी हो सकता है। बट एक्सपेरिमेंटेशन है जो पर्टिकुलरली लैब में ही होता है। तो ये है सारे प्रोसेस स्किल्स। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब आपको पता ही है, मेजरमेंट, मतलब इन सबको यूज करते हुए फाइनली कुछ करना साइंस की लैब में, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये सारे हैं प्रोसेस स्किल्स जो कि हम डेवलप करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स में थ्रू साइंस लेबोरेटरी। अब ऑब्जर्वेशन मैंने बोला घर के बाहर भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस की लेबोरेटरी में ही होता है। बट प्रोसेस स्किल्स अगर ये डेवलप हो गए साइंस की लेबोरेटरी में, तभी बच्चा इसको बाहर भी यूज कर पाएगा। मेजरमेंट बाहर भी होता है, बट इसको सिखाना चाहते हैं हम साइंस की लेबोरेटरी के अंदर, कि बच्चा साइंस की लेबोरेटरी में ये सीखे। तो सिखाने के लिए, ये सारे प्रोसेस स्किल्स सिखाने के लिए हम यूज करते हैं साइंस की लेबोरेटरी। बट ये सारे प्रोसेस स्किल्स, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे, आखिरी वाला छोड़ के, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। और अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट भी छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे आप नॉर्मल डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। अब फाइनली जब बच्चा ये सब सीख लेगा तो वो डेवलप करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। बच्चा किसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड एक रियल मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइंस में, जो कि अलग फील्ड में भी अप्लाई होने लग गया अब तो। बट आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो वो हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड वो मेथड है जहां पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है साइंटिफिक तरीके से। तो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और जो हमारा तरीका है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का, वो साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक तरीका क्या है, एक्चुअली साइंटिफिक तरीके में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये कहां पे हेल्प करता है, पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, साइंटिफिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और इसके हैं स्टेप्स। तो 5 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साइंटिफिक मेथड को हम यूज करते हैं। और वो 5 स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो कौन से हैं वो 5 स्टेप जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, साइंटिफिक मेथड जिसको बोला जाता है। सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सबसे पहली चीज है प्रॉब्लम को पहचानना कि प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम करते हैं, प्रॉब्लम को पहचानते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। तो हमने पहचान लिया कि प्रॉब्लम है क्या। और जब हमने पहचान लिया, अब हम उसके रीजन सोचने लगते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चे वाला कि घर के बाहर पेड़ में से बहुत सारे पत्ते टूटे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अगली रात को भी, अगले सुबह भी उसने उठ के देखा बहुत सारे पत्ते फिर झड़े हुए हैं, तीसरी सुबह उठ के उसने देखा बहुत सारे पत्ते फिर झड़े हुए हैं। तो उसको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, पत्ते झड़ रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं। अब उसने क्यों का आंसर ढूंढना शुरू किया, और वो क्यों के आंसर बहुत सारे आए कि रात को बंदर आए थे, उन्होंने यहाँ पे भगदड़ मचाई और पत्ते झड़ गए। रात को बहुत तेज हवा चली थी, इस वजह से पत्ते झड़ गए। इस पेड़ पे भूत रहते हैं, इस वजह से पत्ते झड़ गए। एक ये भी हो सकता है कि शायद मौसम जो है वो पतझड़ का, इसलिए पत्ते झड़ गए। तो ये सब क्या है, ये सब बच्चा गेस कर रहा है। ये सब क्या है, हाइपोथेसिस। तो सेकंड स्टेप जो है, हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। तो हमने बना लिया कि ये हाइपोथेसिस है। तो अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा उसको, जो भी उसने हाइपोथेसिस बनाया है, उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको सही या गलत साबित करने के लिए कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, बच्चा अगले दिन ना रात को जागता है और जाग कर देख रहा है पेड़ की तरफ कि क्या हो रहा है। पूरी रात मान लो जाग कर वो देख रहा है। तो ये जो बच्चा काम कर रहा है, इसके लिए भी वो थर्ड स्टेप है हमारा साइंटिफिक मेथड का, और उसको बोला जाता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन। तो अब मान लो सिर्फ ऐसा हुआ तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मान लो बच्चा रात को जागकर देख रहा है, वो देखता है इस पेड़ पर भूत रहते हैं, रात को भूत आए थे, आपस में लड़ रहे थे, और लड़ के उन्होंने पेड़ के पत्ते तोड़ के गिरा दिए और पत्ते नीचे गिर गए।
अगले दिन वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि पापा मम्मी इस पेड़ पे ना भूत रहते हैं, मैंने रात को देखा है, बट उसके पास सबूत क्या है इस बात का? कोई नहीं। तो आपको डेटा कलेक्ट करना होता है अपनी चीज को सपोर्ट करने के लिए। तो आपने जो हाइपोथेसिस बनाए थे उनको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे जो कि आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करे, और उस डेटा का यूज करके आप सही या गलत साबित करोगे किसी हाइपोथेसिस को। टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो आप हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करोगे इस डेटा का यूज करके। तो बच्चे ने मान लो कैमरे से फोटो खींच ली होती, भूत नाच रहे हैं पेड़ पे, भूत लड़ रहे हैं, इस तरह की कुछ, तो वो क्या है? वो कैमरे की जो फोटो है वो क्या है? डेटा। उस डेटा का यूज करके बच्चा क्या सही साबित करेगा कि जो भूतों वाला हाइपोथेसिस था वो सही था, बंदर वाला गलत था, रात को तेज हवा चलने वाला गलत था, ये सब गलत है। तो टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, और टेस्टिंग कर करा के फाइनली हमारे पास क्या निकलता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप्स साइंटिफिक मेथड के, और ये जो कंक्लूजन है यही है इन्फेरेंस। और ये देखो ये रहा हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस पहले है, साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस पहले है। आप पहले हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उनको टेस्ट करते हो कि वो क्या सही है या गलत है, और सही और गलत साबित करने पे जो गलत वाले उनको हटा दिया, जो एक बच गया सही वाला, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये है साइंटिफिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसके 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप ये आपको पता होने चाहिए, और इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है। और ये है कुछ प्रोसेस स्किल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है सिचुएशन देके कि इसमें कौन सा प्रोसेस स्किल है, तो आपको प्रोसेस स्किल की मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर साइंस की लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं और साइंस की लैबोरेटरी में क्यों चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये था कुछ आइडिया कि साइंस लैबोरेटरी क्यों जरूरी है, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड डेवलप करते हैं, प्रोसेस स्किल डेवलप करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप अपना इतना कंटेंट रेडी रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।